है तो लाल मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है, लाल मिट्टी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद हैं? जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट 4 मौजूद हैं, ठीक है, 4 मौजूद है, याद रखिएगा 4। पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत, वर्मा क्षेत्र और सुंदर वन क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये कक्ष की खाड़ी जो है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती हैं? टर्शियरी काल की चट्टानें गया, मुंगेर, बांका, नवादा में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गया भी है, बांका भी दिया ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? तो देखिए, ये एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है, पूछ रहा है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, तो ये दोनों हो जाएगा, एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है। बाकी ये जो है दोनों ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, ये सही है। भारत के कुल 9 राज्यों से समुद्री तट है, ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, सभी सही है इसमें फ्रेंड, ठीक है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है, ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर है, ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। और नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संबंधित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारणों से लवणीय हो रही है? तो ये अति सिंचाई जब होती है ना तो लवणीय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो त्रिवेणी नहर से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती? ठीक है, तो ये जो है पूर्णिया नहीं करता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सब करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिह्नित करने वाली नदी कौन सी है? चिह्नित करने वाली ये महाकाली है, इसे शारदा भी कहा जाता है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? तो ये जलवाष्प निकलता है, ठीक है, राइट आंसर जलवाष्प हो जाएगा। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में है? तो ये USA में है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया गया? तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। आज़ाद के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करना है, ठीक है। गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र नेपाल रहा नहीं, ये गलत है। गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र बिहार रहा, ये भी गलत है। गठन बिहार और कार्य क्षेत्र भारत रहा, तो ये भी गलत है। गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत रहा, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब का पुत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? तो ये 1702 में बना, ठीक है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कीकट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1937 में चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ? किस दल को? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, याद रखिएगा। 152 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, ठीक है। कांग्रेस इसमें 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसको 98 लगभग क्रम मिला था ऐसे, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था। तो इसमें साइमन कमीशन का जो हुआ था वो 12 दिसंबर 1928 को, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो ये भागलपुर से हुआ है, ठीक है, भागलपुर। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज शब्द जीविसंग शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में किया गया है। इसका प्रयोग जो किया गया है किसके लिए किया गया है। तो ये लिच्छवी के लिए किया गया है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2019 वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला में नवामी ओसाका ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत 2012 और 2016 में कर चुका है, ठीक है, ये तीसरा हुआ इस बार उसका। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किए जाएंगे। तो पेरिस में किए जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है अस्थायी प्रतिनिधित्व। तो ये TS त्रिमूर्ति है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो ये 2 बार किया गया है, ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है, राइट आंसर यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये 21.67% आता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान किया जाएगा। तो ये 50,000 रुपये, ठीक है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो ये शक्तिकांत दास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2021 में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो ये 142 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन अभी के वर्तमान 1 हफ्ता हुआ तो 150 पर आ गया है भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था। तो ये विषय फॉरेस्ट रिस्टोरेशन था, ये पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग था, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर कितना था। तो ये 10.5% है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सामिया सुलूहु हसन वर्ष 2021 के किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये तंजानिया के बनी है, ठीक है, तंजानिया की। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है। तो अनामिका झा को दिया गया है, ठीक है, अनामिका झा को दिया गया है। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा। ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा बिहार का जिला होगा, कौन। तो ये बोधगया हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, राइट आंसर ई हो जाएगा, ई ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये अररिया में बनाया जा रहा है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बिहार बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश में अव्वल बना। तो देश भर में पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा नवादा, ठीक है, नवादा बना है। कितने जिलों की संख्या है 112। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा। तो ये सबसे आखिरी पायदान पर मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाली देशों की संख्या कितनी रही। तो इसमें देशों की संख्या पहली बार रही 5, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा महासचिव के रूप में तो ये उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना लगाई जा रही है। तो कहाँ लगाया जा रहा है। तो ये सुपौल में लगाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ, सुपौल में।
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? तो मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये सुशील चंद्रा बने हैं। ठीक है, सुशील चंद्रा। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? किस देश में? तो ये डेनमार्क में स्थापित किया जा रहा है, डेनमार्क में। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा परीक्षण केंद्र? तो ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नागोजी ओकोनो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किस देश ने अपने पहले अंतरिक्षयान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, पहुंचा दिया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि का आवंटित किया है? तो ये 16,000 करोड़ रुपये का निर्धारण किया था, आवंटित किया था। किस देश ने 2021 में होने वाली विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो ये भारत ने किया था। किसने किया था? भारत ने। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है अभी। ठीक है, भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है भारत ने, ये अफ़गानिस्तान के साथ समझौता किया है। ठीक है, सहतूत बांध भारत और अफ़गानिस्तान के बीच समझौता हुआ है। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है अभी हाल ही में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में किया जा रहा है। ये रामगुंडम जो पड़ता है ये तेलंगाना में पड़ता है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो ये केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में। किस वस्तु का भार अपेक्षाकृत अधिक होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा, कब होगा? तो ये कौन से सेशन में होगा? गर्मी में, वर्षा में, किस में होगा? तो शीतकाल में होता है। ठीक है, शीतकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये लाइकेन होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइकेन। विटामिन सी के विषय में शतकथन चुनना है। ठीक है, देखिए यह प्रत्यक्ष प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह दूध में नहीं पाया जाता है, यह भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोक देने वाला विटामिन नहीं, ये गलत है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च तापन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अत्यधिक उच्च ताप की माप करते हैं। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसका? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किस मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा? तो ये वो 1 पैर पर खड़ा होगा, तब किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम कब होगा? तो जब वो 1 पैर पर खड़ा होगा, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है? तो यह क्या है फ्रेंड? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है और नियंत्रित होती है, और परमाणु बम में अनियंत्रित। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अंगों में से कौन पित्त का संचय, किसमें पित्त का संचय होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पित्ताशय में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है देखना है इसमें। नॉट जो है नौ संचालन प्रयुक्त की दूरी का है नहीं, ये जो है नॉट का प्रयोग की अगर बात करें, नॉट जहाज़ के चाल की माप किया जाता है। ठीक है, जहाज़ की चाल की माप किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है?
तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पहला जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जहाज़ की चाल मापी जाती है। उसके बाद देखिए नॉटिकल मील, जहाज़ की चाल मापी जाती है क्या इस नॉटिकल मील से, तो नौ संचालन में क्या होता है, दूरी की इससे माप की जाती है, तो ठीक है ये भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई माप, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी समय नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का होता है पता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइजक न्यूटन ने किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे, तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। पीतल का मिश्रण होता है तो एक फॉर्मूला होता है पीताजी, ठीक है, तांबा और जस्ता, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अचानक आंधी और तूफान को आना दर्शाता है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, क्या होती है, ये द्रव होती है, ठीक है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ग्रुप 17 का है, ठीक है, ग्रुप 17 में होता है आवर्त सारणी के, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये भी पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, तो राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, क्या निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, कौन सा भाग है, तो ये उत्सर्जन के लिए होता है, ठीक है, उत्सर्जन के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिप्टेड है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा देता है, तो ये एटीपी से एडीपी में बदल जाता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, चलिए बताइए, ये सिंपल है, ठीक है। तो देखिए इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें यह लौहयुक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा नहीं, ये नहीं करता है, ठीक है ना। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और 1, 2, 4, ठीक है। 1, 2, 4 ऑप्शन में देखिए कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे गैस्ट्रिक जो होता है ये रक्तचाप के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उद्दीपन की प्रक्रिया करने, अम्ल का जो स्राव होता है ना उसी के लिए होता है, बाकी सब जो ये है ये सही है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, कौन से हो जाएगा, जीव और अजीव, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए राइट आंसर हो जाएगा, जीव और अजीव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये हल्का ऊपर उठता प्रतीत होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊँ नया वॉल्यूम एडिटोरिया का वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर कम वोल्टेज से क्या होगा, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगेगा तो ये जलेगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति के अनुसार बढ़ने के क्रम में सजाएं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अगर बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका पंखा, ठीक है, क्या आएगा, पंखा आ जाएगा, उसके बाद टीवी आएगा, उसके बाद विद्युत आएगा, ठीक है, उसके बाद विद्युत आयरन वही विद्युत केतली, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं, तो ये फ्रेंड अगर इसकी बात करें देखिए कैसे, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है।
और 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है, 8 बिट के बराबर होता है। अब गुना कर दीजिए 8 गुने 1024 में, तो कितना आएगा 8192, ठीक है। ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग समझ रहे होंगे कि ए आंसर होगा, नहीं, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का न्यू वॉल्यूम है, जो हमारे प्रवीण सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप अपना सुझाव दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।